सागर की लहरें रहस्यों से भरी होती हैं और मोआना को हमेशा समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज करने में रुचि थी। एक दिन जब वह समुद्र में यात्रा कर रही थी तो उसे एक अजीब चमकती हुई शंख मिली। जब उसने उसे अपने हाथों में उठाया तो शंख से एक मधुर आवाज आई, मोआना, हमारी मदद करो। यह आवाज जलपरी राज्य से आई थी, जो समुद्र की गहराइयों में बसा था और वहां की रानी एक खतरनाक समुद्री राक्षस द्वारा कैद कर ली गई थी। मोआना इस रहस्य से रोमांचित हो गई और माओ की मदद लेने के लिए निकल पड़ी। माओ, जो एक शक्तिशाली देवता था, मोआना की साहसिक यात्रा में पहले भी उसका साथ दे चुका था। उसने मोआना की बात सुनी और सहर्ष उसकी सहायता के लिए तैयार हो गया। मोआना और माओ ने समुद्र की गहराइयों में छिपे जलपरी राज्य की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें कई अजीब और खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा। विशाल जेलीफिश, जहरीले समुद्री सांप और रहस्यमयी चमकती मछलियां उनकी राह में आईं। लेकिन मोआना और माओ अपनी हिम्मत और चतुराई से इन सभी बाधाओं को पार करते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद मोआना और माओ को समुद्र की गहराई में एक अद्भुत महल दिखाई दिया, जो चमकते हुए मोतियों से बना था। यह जलपरी राज्य था, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जलपरियां डरी और सहमी हुई थीं। जब मोआना ने एक जलपरी से बात की तो उसे पता चला कि उनकी रानी नीरा को एक भयानक समुद्री राक्षस क्रैगन ने अपने जाल में फंसा लिया है। क्रैगन एक विशालकाय समुद्री दैत्य था, जिसकी 8 विशाल भुजाएं थीं और उसकी आंखों में आग की लपटें जलती थीं। वह जलपरी राज्य को नष्ट कर देना चाहता था और पूरे समुद्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। मोआना ने जलपरियों से वादा किया कि वह उनकी रानी को बचाएगी। उसने माओ और जलपरियों के कुछ योद्धाओं के साथ एक योजना बनाई। जलपरियों ने बताया कि क्रैगन एक पुराने जादुई कवच से सुरक्षित था, जिसे तोड़ना असंभव था, लेकिन अगर मुक्ति शंख को उसकी गुफा में बजाया जाए तो उसका जादू कमजोर पड़ जाएगा। मोआना, माओ और जलपरियों की एक छोटी टुकड़ी ने क्रैगन की गुफा में प्रवेश किया। क्रैगन ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन माओ ने अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे उलझाए रखा, जबकि मोआना गुफा के गहरे कोने में रखे मुक्ति शंख को खोजने के लिए आगे बढ़ी। जलपरियों और क्रैगन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब मोआना ने शंख को बजाया तो पूरे समुद्र में कंपन होने लगा। क्रैगन की शक्ति कमजोर होने लगी और उसका कवच टूटने लगा। माओ ने अपने विशालकाय हुक का प्रयोग कर क्रैगन पर प्रहार किया, जिससे वह पूरी तरह परास्त हो गया। क्रैगन के पराजय के बाद मोआना और जलपरियों ने रानी नीरा को मुक्त कर दिया। रानी ने मोआना को धन्यवाद दिया और जलपरी राज्य में एक विशाल उत्सव मनाया गया। जलपरियां फिर से खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगीं। मोआना ने महसूस किया कि समुद्र के रहस्य अनंत हैं और हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है। उसने वादा किया कि जब भी समुद्र को उसकी जरूरत होगी वह वापस आएगी। इस प्रकार जलपरी राज्य एक बार फिर शांतिपूर्ण और खुशहाल बन गया और मोआना की बहादुरी की कहानी सदियों तक याद रखी गई।